बिस्मिल्लाह रहमान बेटा। कल बेटा हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन और उसके साथ बेटा पढ़ा था हमने सेंट्रियोल को। आज बेटा हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है बेटा। शार्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं और ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बायोब्लास्ट भी कहते हैं। बायोब्लास्ट ये बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है। बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट इज द अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और डिस्कवर्ड किसने किया था? अल्टमैन, 1900 के अंदर। अल्टमैन साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1900 में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले बच्चों डिस्कवर किया था। फिर इसकी तादाद, नंबर नंबर वेरीज फ्रॉम 100 to 1000 इन द डिफरेंट सेल्स। बेटा ये एक सेल की बात करता है। ये ना समझना कि एक सेल में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बच्चों सैकड़ों से हजारों तक हो सकते हैं। एक सेल के अंदर, एक के अंदर आपसे कह रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से, इसका बड़ा मतलब है कि फंक्शन के लिहाज से उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। हर सेल में एक जैसी बच्चों नहीं होती। मैं बेटा आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे बॉडी के वो हिस्से जहां पर आपको सर्दी ज्यादा लगती है, सर्दी जो ज्यादा ठंडे हो जाते हैं आपके जिस्म के हिस्से, इसका बड़ा मतलब है उन हिस्सों में जो सेल मौजूद हैं, उन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बेटा कम है। तभी वहां पर एनर्जी या हीट कम पैदा होती है। बात समझ आई? जैसे बेटा मैं कहता हूँ हमारी को नोज की टिप है या ईयर के लोब्स हैं। ईयर के लोब से बेटा मुराद है कि आपके कान के ये हिस्से लोब, यहाँ पर आपको ठंडक ज्यादा लगती है। क्यों? दरअसल इन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों तादाद वो कम है। तो बच्चों याद करना कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद वो वेरिएबल है सेल के अंदर उनके फंक्शन के लिहाज से। ये तो बेटा आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर, यानी कि पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये सेल का बच्चों पावर हाउस है, पावर हाउस है बेटा। इसका काम है एनर्जी को पैदा करना, एटीपी को पैदा करना। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे बेटा हम कहते हैं कि हमारा सिटी है, उसका भी एक पावर हाउस है जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। आपका ग्रिड स्टेशन पावर हाउस है। अगर वहां से आप स्विच ऑफ कर दें तो लाइट आगे सप्लाई नहीं होगी, एनर्जी आगे सप्लाई नहीं होगी। जैसे बेटा अब हो रहा है, लाइट बंद खड़ी है, इसका बड़ा मतलब है उन्होंने उसको ऑफ कर दिया है। उस ग्रिड स्टेशन वो ऑफ पड़ा है। तो उसी तरह अगर सेल का ये पावर हाउस स्टॉप हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी एनर्जी पैदा नहीं होगी, एटीपी पैदा नहीं होगा। देन डेथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया will leads to the death of the cell। ऑटोमेटिकली याद करना, डेथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द डेथ ऑफ द सेल। अब होते कैसे हैं? मे बी वेजिकल, दानेदार, रॉड लाइक, रॉड की तरह लंबे हो सकते हैं, या फिलामेंटस, धागा नुमा हो सकते हैं। किसी की मतलब कोई एक शक्ल नहीं है। वेजिकल लाइक, दानेदार, रॉड लाइक लंबे हो सकते हैं, या फिलामेंटस धागा नुमा हो सकते हैं। देन स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। इसकी बच्चों डबल मेम्ब्रेन है। आउटर स्मूथ है, यानी कि बाहर वाली सरफेस है मेम्ब्रेन वो उसकी मुलायम है। विद 2 or more कॉपीज ऑफ डीएनए लाइक प्लाज्मिड। बेटा एक बात यहाँ तक खत्म है, मिक्स ना करना आप, क्योंकि यहाँ पर बात बच्चों थोड़ी सी मिक्स हो रही है। ये ना कहना कि आउटर मेम्ब्रेन में डीएनए और प्लाज्मिड है, नहीं बेटा। एक बात यहां तक खत्म है कि डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर और इनर दो उसकी बच्चों मेम्ब्रेन। बेटा दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर स्मूथ होती है बच्चों, इनर स्मूथ नहीं होती, क्योंकि इनर के ऊपर दानेदार चीजें लगी होती हैं। जैसे बेटा अगर हम
ये इस डायग्राम को देखें, ये बाहर जो सरफेस है बच्चों, ये वाली ब्राउन ब्राउन, ये उसकी आउटर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, लिखा है बच्चों यहाँ पर, ये आउटर है। और ये जो अंदर बच्चों जा रही है येलो वाली, इसे कहते हैं ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। बेटा एक जिसको कट किया हुआ है ये आउटर है, तो बच्चों ब्राउन या यहाँ से बेटा रेड नजर आ रही है, ये आउटर है, स्मूथ है, मुलायम है। और उसके एक इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली येलो इनर मेम्ब्रेन है। और वो जो इनर स्मूथ नहीं होती बेटा, स्मूथ इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर ये दानेदार चीजें होती हैं। ये कहीं के बेटा आपको, वैसे यहाँ मुझे वादे नजर नहीं आ रहा बेटा, कहीं के देखो जरा, ये रेड रेड नजर आ रहे हैं आपको, ये दानेदार बच्चों चीजें नजर आ रही हैं, तो वैसे बेटा यहाँ पर उभार बने होते हैं। आगे डायग्राम नहीं है बेटा, अपनी बुक, टेक्स्ट बुक की डायग्राम में देखना, वहां पर एक F1 पार्टिकल्स बने हुए हैं, F1 पार्टिकल्स। वो F1 पार्टिकल्स इस इनर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, इसलिए उसकी सरफेस वो रफ हो जाती है, वो खुरदरी हो जाती है, मुलायम नहीं रहती। तो बेटा डबल मेम्ब्रेनस है, एक ये आउटर है और एक बेटा उसकी ये इनर। आउटर स्मूथ है, मुलायम है, इनर बच्चों उसकी रफ होती है। वो F1 पार्टिकल की वजह से, उन उभारों की वजह से वो स्मूथ नहीं होती, रफ होती है। फिर बेटा दूसरी बात थी कि अंदर ये जो आपको थोड़ा ऐसे स्काई ब्लू एरिया नजर आ रहा है, ये बड़ा उसका मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स, यानी कि इनर मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी जगह है बेटा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो बल की वजह से अंदर जो जगह बनी है वो मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स। ये बड़ा खाली जगह नहीं होती, ये बड़ा खाली जगह नहीं है। इट कंटेन वैरायटी ऑफ केमिकल्स, अदर सब्सटेंसेस। यहाँ बच्चों वाटर खड़ा हुआ है, साल्ट्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। और यही बेटा इसी के अंदर उसका डीएनए भी होता है। तो बेटा लिखता है, लिखा हुआ है डीएनए, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर आपको ऐसे डीएनए बेटा नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा इसी के अंदर वो जो आरएनए भी होता है, और बेटा इसी के अंदर उसके राइबोसोम भी अंदर पड़े होते हैं। बेटा याद करना, अब देखते हैं राइबोसोम भी लिखा हुआ है। तो जो मैट्रिक्स बेटा, मैट्रिक्स है वो खाली जगह नहीं है, उसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं बेटा। उसमें अक्सर तो वाटर पड़ा हुआ है, वाटर के अलावा बेटा साल्ट्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। और इसके अलावा यहाँ बेटा डीएनए खड़ा हुआ है, और इसके अलावा बेटा अंदर उसके राइबोसोम भी हैं। ये तमाम चीजें बच्चों उस मैट्रिक्स में पड़ी हुई है। थोड़ा वापस चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। उसने कहा था 2 or more कॉपीज ऑफ डीएनए लाइक प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड की तरह बेटा, प्लाज्मिड वो होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग हो डीएनए का बेटा, ऐसे गोल गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग जो होता है डीएनए का, वो प्लाज्मिड हम उसे कहते हैं, प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड वैसे असल होता बैक्टीरिया के अंदर है। अब क्योंकि इस डीएनए की शक्ल उस प्लाज्मिड की तरह है, वो जो गोल गोल है, जैसे बेटा यहाँ पर आपको ये गोल डीएनए नजर आ रहा है, गौर करो, ये सर्कल बना हुआ है। तो इसलिए डीएनए को वो जो कहते हैं कि ये प्लाज्मिड लाइक है, प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड लाइक है। बच्चों प्लाज्मिड कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। तो बेटा इसका अपना डीएनए खड़ा प्लाज्मिड की तरह इस मैट्रिक्स के अंदर। और और बेटा की बात पीछे याद करना, सॉरी इधर आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा आएगा कि वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक शार्ट क्वेश्चन आएगा, वाई द माइटोकॉन्ड्रिया is a self-replicating organelle. Why the mitochondria is the self-replicating organelle? आपने बेटा कहना है ड्यू टू द डीएनए, अपने डीएनए की वजह से ये अपने आप को दोबारा मुरम्मत कर सकता है, अपने आप को बच्चों दोबारा बना सकता है, अपनी तादाद में इजाफा कर सकता है। देखो बेटा अगर डीएनए, सॉरी इस माइटोकॉन्ड्रिया का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए, कोई खराब हो जाए, तो अपने डैमेज पार्ट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं विद डीएनए। या ये माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में चेंज हो सकता है, डबल हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग
ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है। और बच्चों यहाँ बेटा राइबोसोम मौजूद है, तो राइबोसोम की वजह से यहाँ बच्चों प्रोटीन भी तैयार होती है। क्या बेटा, यहाँ पर प्रोटीन भी तैयार होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, बेटा पीछे इधर आ जाओ। फंक्शन, बेटा यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ बड़ा क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो बच्चों बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल चलता है। इधर आओ बच्चों, बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स खड़ा हो, मैट्रिक्स ये बच्चों मैट्रिक्स, बेटा मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। ये चैप्टर 11 के अंदर जाकर डिटेल में आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। बच्चों याद करना फिलहाल कि जो बेटा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वहां पर क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। फिर जो बेटा क्रिस्टी है, हाँ बेटा क्रिस्टी क्या होते हैं, क्रिस्टी बेटा पीछे पढ़ा था आपने, सिस्टरनी, वो था सिस्टरनी। बच्चों याद करना, सिस्टरनी कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वहां जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनती हैं उनका बड़ा नाम था सिस्टरनी। यहाँ बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी। ये क्या होते हैं बेटा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन येलो वाली, बेटा इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बनी हुई है, ये फोल्डिंग है, इसकी तहें पड़ी हुई है। इसी इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बच्चों ये क्रिस्टी कह देता है, क्रिस्टी। ये बड़ा इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग सी बनती है, ऐसे इन इनफोल्डिंग को जो अंदर बेटा तही सी पड़ी हुई है, इन्हें बेटा क्रिस्टी कह देता है, क्रिस्टी। तो बेटा क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। क्या बेटा यहाँ पर चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद करना बेटा, हमने कहा है कि जो मैट्रिक्स है बेटा यहाँ चलता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। जो बेटा क्रिस्टी है वहां क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या कहते हैं बेटा उसको रेस्पिरेटरी चेन। फिर तो यहाँ तो आपको वादे नजर नहीं आ रहे, वरना इसी इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टी के ऊपर बच्चों छोटे छोटे बच्चों नॉब लाइक या दानेदार चीजें होते हैं जो आपको बुक में बच्चों वाजे नजर आ रही है। उसका बड़ा नाम होता है F1 पार्टिकल, बच्चों यहाँ लगे होते हैं। जो क्रिस्टी बेटा है या बड़ा इनर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर यहाँ पर दानेदार छोटे छोटे उभार होते हैं, उसका बड़ा नाम होता है F1 पार्टिकल, F1। या कहते हैं बेटा उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्या कहते हैं बेटा उसको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो वो जो F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, वहां क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कौन सा बड़ा काम होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। रखा था उसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होती है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन के जरिए एटीपी का तैयार होना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के जरिए एटीपी का तैयार होना, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल कहलाता है। वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। बेटा फास्फोरिलेशन मीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फास्फोरिलेशन है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी का तैयार होना, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। ये बड़ा काम कहाँ पर होता है, F1 पार्टिकल्स में। कहाँ होता है, F1 पार्टिकल। फिर बच्चों ये खड़े हुए हैं उसके राइबोसोम, राइबोसोम अंदर छोटे छोटे दाने खड़े हुए हैं, राइबोसोम। अगर राइबोसोम बेटा तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा क्या होती है यहाँ पर, प्रोटीन भी तैयार होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके अलावा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैट भी तैयार होती है, चर्बी भी तैयार होती है, ऑयल भी तैयार होता है। तो आपको तो बेटा उसमें का इसके तो बहुत सारे काम है। बेटा मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
या कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन, कहाँ चलेगा, क्रिस्टी में। F1 पार्टिकल्स में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, और फिर राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर बेटा अंदर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये काम भी होता है। इन तमाम का रिजल्ट बच्चों एटीपी है, एनर्जी है। इन तमाम का बड़ा रिजल्ट क्या है, एटीपी है, एनर्जी है इन तमाम का। इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट आएगा, व्हाट विल हैपन इफ माइटोकॉन्ड्रिया फेल। ठीक है, क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों फेल, बेटा अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये बेटा सारे के सारे काम स्टॉप हो जाए। बेटा हम कह रहे थे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो देन व्हाट विल हैपन इफ माइटोकॉन्ड्रिया फेल। बेटा अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया तो ये सारे के सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाए, सारे काम ये वाले जो हमने बयान किया सारे बच्चों स्टॉप हो जाने। देन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया वो मर जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल या मर गया तो आगे बच्चों सेल की डेथ हो जानी, देन ऑटोमेटिकली विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। बेटा आपने कहना है अगर माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप हो, बेटा अपने फिर कहना है जिस लिखे नाम सारे सारे के सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाने, देन इट विल लीड टू ऑटोमेटिकली द डेथ ऑफ द सेल, देन बच्चों सेल उसका डाई कर जाएगा। फिर तो बेटा खत्म हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आके तैयार करना। डायग्राम बेटा दिखा रहे हो, बेटा वही चीज है। ये बेटा उसके आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली बेटा उसकी इनर मेम्ब्रेन है, जिसकी इनफोल्डिंग पड़ी है बेटा, इनफोल्डिंग को वो क्रिस्टी का बड़ा नाम देता है। अंदर बड़ा ये जो एरिया है ये उसका मैट्रिक्स है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा रूम है, कमरा है, क्लासरूम है आपका। क्लासरूम सारा समझ ले माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके ऊपर चेयर की बच्चों ऐसे कतारों लगे होते हैं, आप कतारों में बैठे होते हैं। वो चेयर की कतारें या वो चेयर समझ लें कि बच्चों वो कतारें क्रिस्टी है, ठीक है। उसके ऊपर आप जो बैठे हुए हैं वो F1 पार्टिकल, आपको नहीं बच्चों F1 पार्टिकल। अब चेयर के अलावा कमरे की बाकी जगह तो खाली होती है, लेकिन ये जगह खाली नहीं होनी, समझ लें कि वो इर्द गिर्द वाली जगह सारी बच्चों पानी से, लिक्विड से भरी हुई। सेम उसी तरह जो मैट्रिक्स है बच्चों, कमरे की खाली जगह ये खाली नहीं होती, बल्कि यहाँ पर लिक्विड केमिकल बच्चों भरे होते हैं। तो पूरा वही डायग्राम आ गया, ठीक है ना। ये मेरे बच्चों आज का टॉपिक मेरा खत्म हो गया, ठीक है।